बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या कहा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स हमें दिए गए हैं, अबारत वाले सवाल हमें दिए गए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है यूज़ करते हुए। किसको यूज़ करते हुए? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को एक नंबर पे, और दूसरे पे क्रैमर्स रूल, यानी कि एक प्रॉब्लम को हमने दो तरह से सॉल्व करना है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू है, इसका पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक जो मुस्ततील है उसकी लेंथ 4 गुना है, लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तब वो विड्थ के बराबर होती है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब अहाता, मुस्ततील का अहाता जो है वो 150 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर का आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर किसके इक्वल होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2x प्लस 2y। पेरीमीटर की वैल्यू 150 गिवन है, तो क्या बन जाएगी ये वाली इक्वेशन? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू हम गिवन कंडीशन देखें, हम इधर लेट कर लेते हैं कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की x है, विड्थ जो है यानी कि चौड़ाई जो है वो y है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है कि लेंथ 4 टाइम्स है, तो लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो विड्थ के बराबर आती है। इस कंडीशन से हम ये एक इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि पेरीमीटर जो है वो 150 के इक्वल है। 150 के इक्वल क्या चीज़ है? पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? वो 2x प्लस 2y, यानी कि x एक साइड है, y दूसरी साइड है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करके जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे दूसरी साइड जो y है, y को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से हमारा पेरीमीटर निकल आता है। अब जो है इन द मैट्रिक्स फॉर्म, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। यही मुश्किल काम था इस क्वेश्चन में। बाकी जो है हम किस तरह से इस तरह की इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्रैमर रूल्स के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं डिटेल से। इधर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? ये 4x है और ये 2x है, ये 4 और इधर 2 आ जाता है। यहाँ पे y के साथ -1 है, यहाँ पे 2 है तो -1 और 2 आ गया। यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं इज इक्वल टू दूसरी साइड पे जो चीज़ हो 0 और 150 है वो लिख लेते हैं। अब जो है इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को, इसको कैपिटल एक्स का नाम और इसको कैपिटल बी का नाम दे देते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स बी आ जाता है। अब जो है हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ए का इन्वर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, और ये साथ बी आ गया। अब जो है एडजॉइंट ए हमने निकालना है और ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स ए है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि 10 आएगा, 10 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। वो वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो उसी का हम मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट हम देखते हैं क्या है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स है, इसके ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 4 और 2, इसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, जगह तब्दील कर देते हैं, और बाकी जो एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज करते हैं। -1 था तो 1 बन गया, और 2 था तो -2 बन गया। अब जो है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने से क्या बन जाएगा? ये एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद ये बी है, हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू पुट की, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। ये कैपिटल एक्स किसके इक्वल है? एक्स और वाई के इक्वल है, एक्स और वाई मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जो है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है।
ये जो नीचे 10 था इसको हम ऊपर ले गए हैं, 1/10 कर दिया। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, प्लस करेंगे 1 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। इसी तरह से ये नीचे वाली रो है इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स 0 आएगा, और 4 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/10। ये वाला ये 150/600। उसके बाद जो है ये जो 1/10 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 150/10 बन जाएगा, ये 600/10 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 15 और 60। यानी कि ये सिफर सिफर से कट जाएगा तो ये 50 बच जाएगा, और ये सिफर इस सिफर से कट जाएगा तो 60 आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि x किसके इक्वल आ रहा है, x 15 के इक्वल आ रहा है, y 60 के इक्वल आ रहा है। तो डायमेंशंस क्या आ गए, 50 और 60, 15 और 60 हमारे डायमेंशंस आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से आपने खुद सॉल्व करना है, ग्रामर रूल से आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, और उस क्वेश्चन को हम ग्रामर रूल के ज़रिए करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।